मेरा नमस्कार। ये स्वागत स्पीच पहले होनी थी, पर मंत्री जी हमारे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बिरवा जी जो अभी भी नहीं आ पाए हैं और स्टेट मिनिस्टर के विष्णु सर अभी आए हैं, तो इसलिए स्वागत स्पीच अब हो रही है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक सपना देखा है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2047 तक हमारे देश को विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक लक्ष्य है कि राज्य के 1 करोड़ लोगों को रोजगार अकेले खनन क्षेत्र से मिले। आज भी राज्य के 30 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खनन क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विजन है कि इससे 3 गुना से अधिक किया जाए, जिससे कि प्रदेश के 1 करोड़ लोगों को खनन क्षेत्र में रोजगार मिल सके। जी मीडिया परिवार सरकार के जनहित से जुड़े हर फैसले में साथ है। राज्य सरकार के सपने को साकार करने की दिशा में जी मीडिया और जी राजस्थान परिवार पूरी तरह सरकार के साथ है, यह मैं विश्वास दिलाता हूँ। आज माइंस एंड मिनरल्स कॉन्क्लेव 2025 में मैं डॉक्टर प्रेमचंद बिरवा जी का धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, लेकिन कैबिनेट की बैठक होने की वजह से वो अभी भी नहीं पहुँच पाए हैं। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। साथ में उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री श्री के विष्णु जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ सर। खान एवं भू विज्ञान विभाग के निदेशक श्री दीपक तंवर जी जो बहुत देर से हमारे साथ बैठे हुए मौजूद हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूँ। दीपक तंवर जी एक ऐसे अधिकारी हैं जो खान विभाग में विभागीय निदेशक लगाने की परंपरा को फिर से लौटा कर लाए हैं। कोई 1 दशक बाद खान विभाग के कोई अधिकारी निदेशक बने हैं तो दीपक तंवर जी हैं। खान विभाग के अतिरिक्त निदेशक श्री MP मीणा जी और महेश माथुर जी, अतिरिक्त निदेशक जियोलॉजिकल आलोक जैन जी, आप सभी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे अतिथियों, पैनलिस्ट और पधारे हुए सभी गणमान्य जनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी राजस्थान जो निर्विवाद रूप से एक लंबे समय से लगातार नंबर 1 न्यूज़ चैनल बना हुआ है, TRP के आंकड़ों में पिछले लगभग कई सालों से और लगभग 58% तक मार्केट शेयर के साथ हम नंबर 1 बने रहे हैं। TRP का ये आंकड़ा ये बताने के लिए काफ़ी है कि जी राजस्थान दर्शकों की नस पकड़कर खबरों के मामले में तो आगे है ही, हम सामाजिक सरोकार निभाने की दिशा में भी पीछे नहीं रहते हैं। हमारी सबसे इम्पोर्टेंट IP है अहन अमन उनको, एक देशभक्ति से परिपूर्ण एक ऐसा कार्यक्रम जो हम हर साल करते हैं, और इस साल 30 अगस्त को इसी मंच पर हम उसे करने जा रहे हैं, जिसमें शहीद जवानों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाता है। और ये पल हमारे लिए गौरव और देशभक्ति के जज्बे से परिपूर्ण होता है। मैं उम्मीद करूँगा कि डॉक्टर प्रेमचंद बिरवा जी उस कार्यक्रम में रहेंगे और के विष्णु सर भी उस कार्यक्रम पर पधारेंगे, जो कि देशभक्ति राष्ट्रप्रेरणा से ओतप्रोत हमारा ये कार्यक्रम होता है सर। और जी राजस्थान द्वारा समय समय पर देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों, प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाकर रखने वाले हमारे समाज के हीरो, हमारे पुलिस कर्मियों, और अभी हाल ही में जयपुर के बांकरोटा में जो गैस कांड हुआ, उस हादसे के दौरान सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले हमारे रियल हीरोज को सम्मानित करने जैसे कार्यक्रम करता रहता है। तो ऐसे सामाजिक सरोकार कार्यक्रम जी राजस्थान समय समय पर आयोजित करता है। ये खबरों के साथ साथ हमारी एक अलग तरह की पहल है सर। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि हमारे परम सम्मानित चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी की प्रेरणा से हमने पूरे प्रदेश में एक मुहिम शुरू की हुई है। इस मुहिम का नाम हमने दिया स्वर्णिम राजस्थान। स्वर्णिम राजस्थान के तहत हम प्रत्येक ज़िले में विकास की दिशा में अलग अलग ज़िलों में जाकर कार्यक्रम करते हैं। हम प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में जाकर वहाँ के बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों के साथ मिलकर बैठते हैं, उन जिलों के विकास में विशेष योगदान देने वाले लोगों को चिन्हित करते हैं और उन्हें सम्मानित करते हैं। आज माइंस एंड मिनरल्स कॉन्क्लेव 2025 कार्यक्रम में भी हम सभी एक बार एकत्रित हुए हैं
तो हमारा ध्येय रहेगा कि इस आयोजन में डिस्कशन के कुछ ऐसे बिंदु निकलें, कुछ ऐसे तथ्य उजागर हों जो राजस्थान में खनन क्षेत्र के विकास की दिशा में मददगार साबित हों। मैं आशा करता हूं आज यहाँ जो विद्वान जुटे हैं उनके सुझावों से राज्य सरकार को भी योजनाओं के मूर्त रूप देने में मदद मिलेगी। आज हम जब खनन क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो राज्य सरकार की खनन क्षेत्र के स्टेक होल्डर्स के हितों से जुड़ी नीतियों को भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जो अवैध खनन के खिलाफ सख्त और जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर काम कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान में राज्य सरकार के प्रयासों से 35 लाख करोड़ के एमओयू अभी हाल ही में हुए। पिछले 8 माह में इनमें से करीब 4.25 लाख करोड़ के एमओयू जमीन पर उतारने का कार्य किया जा चुका है। खनन क्षेत्र में हुए एमओयूज को भी क्रियान्वित करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रमुख सचिव टी रविकांत और खान निदेशक दीपक तंवर जी इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा जी ये भी कह चुके हैं कि केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में 3 और 5 स्टार रेटेड खदानों को सम्मानित करने की पहल भी शुरू की जाएगी। तो ऐसे में हमारे खनन लीज होल्डर भाइयों में ये प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि वे अपनी खदानों को अधिक सुरक्षित, श्रमिकों के लिए सुविधाओं युक्त बनाएं और पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखें। राजस्थान के लिए बहुत बड़ी बात है कि मेजर मिनरल के ऑक्शन में जब देश भर में 500 ब्लॉक का ऑक्शन हुआ है तो उनमें से 103 ब्लॉक अकेले राजस्थान के हैं। मेजर मिनरल्स के ऑक्शन में राजस्थान ने ये कीर्तिमान बनाया है। अब राजस्थान में बांसवाड़ा की तरह सोना भी उगलने लगी है। रिफाइनरी अब लगभग बनकर तैयार है। इसका करीब 90% काम पूरा हो चुका है। हालांकि हमारे लिए एक चुनौती ये भी है कि खनिज संपन्न होने के बावजूद भी हम प्रदेश के खनिज प्रोसेस होने वाले अन्य प्रदेश के खनिज को प्रोसेस होने के लिए अन्य प्रदेशों में भेजते हैं, वहाँ जाते हैं। टाइल्स का सारा कच्चा माल राजस्थान से गुजरात के मोरबी जाता है और आज टाइल उत्पादन में मोरबी देश विदेश में अपनी अलग पहचान बना चुका है। तो राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। राजस्थान में मिलन प्रोसेसिंग की यूनिट भी लगाई जाएं जिससे यहाँ का खनिज यहीं प्रोसेस हो सके और राजस्थान की कुछ प्रोडक्ट को लेकर अलग पहचान बन सके। यहाँ मौजूद खनन क्षेत्र के उद्यमियों और जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जी राजस्थान का सहयोग आपको हमेशा मिलता रहेगा। जब भी आपको राज्य सरकार की नीति से परेशानी हो, किसी नियम को लेकर आपकी उलझने हो, तो हमारे साथ आप साझा करें। हम उस समस्या को, नियमों की गलतियों को खबर के रूप में प्रसारित करेंगे, क्योंकि गलतियों को लेकर सरकार को आईना दिखाने का कार्य जी मीडिया करता रहा है और करता रहेगा, ये मैं विश्वास दिला सकता हूँ। हम सरकार की योजनाओं को भी आप तक पहुँचाते रहे हैं और आगे भी पहुँचाते रहेंगे। इस तरह खनन उद्यमियों और सरकार के बीच हम सेतु की भूमिका निभाते रहेंगे। आप सभी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पधारे। मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। और चलिए अब